हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल। आज का जो लेक्चर है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है जो हर एग्जाम के लिए, इकोनॉमिक्स की जनरल नॉलेज के लिए, गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है नरेगा। नरेगा के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन नरेगा के साथ मिलते हैं जुलते हैं, नरेगा पे डिपेंड है, हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं और नरेगा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर को सुन रहे हो या इस चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके साथ आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर सुनना। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स आज का बहुत जबरदस्त टॉपिक नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। पहले जब इस एक्ट को पास किया गया तो ये नरेगा ही था। नरेगा में जो एन है वो स्टैंड करता है नेशनल, आर रूरल, ई एम्प्लॉयमेंट, जी गारंटी एक्ट 2005। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके इसके साथ महात्मा गांधी ऐड कर दिया, यानी कि इसमें MG ऐड कर दिया। इससे के आगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बन गए। तो अब इसे कहते हैं मनरेगा। पहले जब ये पास हुआ था, जब ये पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था 2005 में, तो ये था नरेगा। नरेगा की फुल फॉर्म क्या थी? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। बाद में इसे चेंज कर क्या बना दिया गया? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। स्टूडेंट्स, इस एक्ट के बारे में सबसे पहले इंडिया में जो बात की गई थी वो 1991 में की गई थी। श्री नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, लेकिन तब ये पार्लियामेंट में लाया गया था बिल, लेकिन कुछ कारणों से उस टाइम ये पास नहीं हो पाया। तो जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे 2005 में, तो इस एक्ट को पास किया गया। कब किया गया उसकी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नरेगा एक्ट पास्ड इन इंडिया। नरेगा एक्ट भारत में पास कब हुआ? तो 7 सितंबर 2005। और इसका जो नंबर था, नंबर 42 ऑफ 2005। इस बिल का जो नंबर था वो था नंबर 42 ऑफ 2005। तो भारत की जो पार्लियामेंट है उसने इस बिल को पास करके एक तरह का एक्ट बना दिया गया। और नरेगा एक्ट पास कब हुआ? 7 सितंबर 2005। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले नरेगा की फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके बाद जब इसे चेंज किया गया तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसके साथ ऐड कर दिया गया। महात्मा गांधी के बर्थडे के ऊपर, महात्मा गांधी का बर्थडे जो होता है 2 अक्टूबर को होता है, तो उस पे महात्मा गांधी की हमेशा से एक आइडियोलॉजी या सोच रही थी कि जो गांव हैं उनको स्ट्रांग बनाया जाए, शक्तिशाली बनाया जाए, ज्यादा पावर जो है गांव को दी जाए, पंचायत को दी जाए। इसीलिए जो ये एक्ट पास किया गया। तो नरेगा एक्ट पास इन इंडिया 7 सितंबर 2005। दूसरा जो नेक्स्ट इसमें हम आगे बढ़ते हैं, एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क। इसका जो मेन एम क्या था?
कि जो गांव में रूरल सेक्टर में अनस्किल्ड लेबर है उसको गांव में ही एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 100 दिन तक काम दिया जाएगा। एम क्या था इसका? वर्क, राइट टू वर्क। क्या एम था? राइट टू वर्क। और इसमें 100 डेज वर्क देने का प्रोविजन था एक फाइनेंशियल ईयर में। और किसको? अनस्किल्ड रूरल लेबर को। जो अनस्किल्ड रूरल लेबर है उसको 100 डेज वर्क दिया जाएगा। और ये वर्क जो है वो उसके गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में ही दिया जाएगा। किस तरह का वर्क होगा वो आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां पे अगर आ जाए एम टू गारंटी या एम टू नरेगा या मनरेगा, तो आंसर आप करोगे राइट टू वर्क। कितने दिन? 100 डेज इन ए फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में 100 डेज। तो यहां तक जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे जाके आप इससे रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हो। वो है narega.nic.in। ये इसकी वेबसाइट है। जब ये एक्ट पास हो गया, इस तरह का इसमें प्रोविजन हो गया कि 100 डेज वर्क देंगे। किसको देंगे? अनस्किल्ड रूरल लेबर को। कहां पे? गांव में। तो इसको लॉन्च किया गया, सारे भारत में लॉन्च किया गया 2 Feb 2006 में। तो नरेगा या मनरेगा कब लॉन्च हुआ? 2 फरवरी 2006 में। एक्ट कब बना था? 2005 में। जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया उस टाइम इसको इंप्लीमेंट किया गया एज ए पायलट प्रोग्राम, पायलट स्कीम, सिर्फ 625 डिस्ट्रिक्ट्स में। भारत की 625 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ली गई, उनमें एक पायलट स्कीम के तहत इसे इंप्लीमेंट किया गया। और जब ये स्कीम कामयाब होगी, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इंप्लीमेंट किया गया था 625 में, 625 में, तो बाद में इसे सारे भारत में, ओवरऑल इन इंडिया में लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2008। तो सारे भारत में मनरेगा कब इंप्लीमेंट किया गया? 1 अप्रैल 2008। स्टार्टिंग में कब लॉन्च हुआ था? 2 फरवरी 2006। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था? 625 डिस्ट्रिक्ट्स में। लॉन्च किसने किया था? लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। उस टाइम मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की नहीं कह सकते हम, वो कह सकते हैं यूपीए की सरकार थी। यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। मिली जुली सरकार बनी हुई थी उस टाइम, कोलिशन गवर्नमेंट, और उसमें मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अंदर कौन से सेक्टर को मुख्य रखा गया? रूरल एम्प्लॉयमेंट को। कौन सी मिनिस्ट्री है जो नरेगा से रिलेटेड एक्ट जिसने पास करवाया या जो इसको डील करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये जो मिनिस्ट्री है इसने इस एक्ट को बनाने में, इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में अपना योगदान दिया। और इस बिल को इंट्रोड्यूस किसने किया था? यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है। रघुवंश प्रसाद सिंह। तो मैंने इसको भी इंक्लूड किया इसमें, रघुवंश प्रसाद सिंह। तो मैं चाह रहा था कि नरेगा के बारे में डिटेल में एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में आपको सारी जानकारी मिल जाए। ये 10 से 15 मिनट आपके लिए वैल्यूएबल बन जाए। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है ये सारी एक सिस्टमेटिक वे से की है। तो इंट्रोड्यूस किसने किया था इस बिल को? रघुवंश प्रसाद सिंह ने। और ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? नेक्स्ट जो फैक्ट मैं तो बता रहा हूं आपको, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय ग्राम पंचायत। तो ये ग्राम पंचायत द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। अब जो मैंने पहले आपके साथ बात की थी कि 100 डेज वर्क दिया जाएगा, तो किस तरह का वर्क होगा वो इससे नेक्स्ट जो एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं उसमें आ रहा है। क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स।
गांव में जो ड्यूरेबल एसेट्स है उनको क्रिएट किया जाएगा, ड्यूरेबल एसेट्स को, जिसमें रोड, कैनेल्स, पॉन्ड्स और वेल्स, सड़कें बनाई जाएंगी, नहरें बनाई जाएंगी, पॉन्ड्स मतलब तालाब, वेल मतलब कुएं। अगर ये बने हुए हैं तो इनकी मेंटेनेंस की जाती है। रोड, कैनेल्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स, ये वाले एसेट्स क्रिएट किए जाएंगे। देखो, इससे दो तरह की जो समस्याएं हैं वो हल हो रही हैं। एक तो इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी समस्या को हल किया जा रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है 100 डेज, और वो भी वो जो अनस्किल्ड लेबर है। दूसरा, जो गांव में रोड बनेंगे, कैनेल्स बनेंगी, पॉन्ड्स बनेंगी, वेल्स बनेंगे, तो रूरल डेवलपमेंट होगा। और भारतीय जो इकोनॉमी है वो रूरल इकोनॉमी है। भारत में अभी भी 72% लोग जो है वो गांव में रहते हैं। तो गांव का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। तो इसलिए इसमें ड्यूरेबल एसेट्स जो क्रिएट किए जाएंगे, रोड, कैनेल्स, पॉन्ड्स और वेल्स। ये बात भी मैंने पहले ऊपर बताई थी आपको। जो एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाएगा, जैसे गांव है अपना, या तो उसी गांव में या उस गांव के आसपास 5 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट भी किसको दिया जाएगा? अनस्किल्ड लेबर को। अनस्किल्ड लेबर को, एक परिवार के एक बंदे को 100 डेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बात लास्ट में आती है वेज की, इसमें मजदूरी कितनी दी जाएगी। तो अभी मार्च 27, 2020 के डाटे के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि वेज रेट को इंक्रीज किया गया। अब इसकी जो वेज रेट है सारे स्टेट्स में एक जैसी नहीं होती, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेज डिटरमाइन की हुई है स्टेट्स गवर्नमेंट ने, क्योंकि पंचायत इनको इंप्लीमेंट करती है। तो पंचायत जो है वो स्टेट का जो है उसमें आता है, दायरे में आता है। तो इसलिए इसमें क्या है कि ये जो ग्रोथ है, अगर सारे इंडिया की अगर बात करें तो 11% की ग्रोथ हुई है। पहले जो वेज चल रही थी, एवरेज जो वेज, वो 182 रुपीज चल रही थी, 182 रुपए। अब इसको 202 रुपए पर पर्सन पर डे किया गया है, यानी कि 11% की बढ़ोतरी हुई है। पहले जो चल रही थी एवरेज वेज नरेगा में 182 रुपए चल रही थी, अब उसे 202 रुपए किया गया है मार्च 27, 2020 को। इसमें वेज को इंक्रीज करने के लिए एक प्रोविजन है कि 7% से 16% तक वेज बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। हरियाणा में इसकी जो रेट है वो चल रही है 309 रुपए, मध्य प्रदेश में 190 रुपए, छत्तीसगढ़ में 176 रुपए। जबकि दूसरी तरफ कंपैरिजन मैंने किया हुआ है कि जो वेज रेट है वो अनस्किल्ड एग्रीकल्चरल जो क्लास है, वर्कर्स जो होते हैं एग्रीकल्चर वर्कर, ये तो नरेगा वाले होंगे, उनकी भारत में जो एवरेज वेज है वो 347 रुपए से 383 रुपए तक हो सकती है, 347 टू 383। तो इस तरह से जो वेज का प्रोविजन है, अभी कितना किया गया, एग्जैक्ट जो आंसर आप बताओगे वो बताओगे 202 रुपए। पहले कितनी थी इससे पहले? 182 रुपए। हरियाणा में कितनी है? 309 रुपए। एमपी में कितनी है? 190 रुपए। छत्तीसगढ़ में कितनी? 176 रुपए। तो ये जो सारी डिटेल मैंने दी आपको, ये दी है नरेगा के बारे में। नरेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, एक्ट पास किया गया है। तो सबसे पहले नरेगा की फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था? 2005 में, इसलिए एक्ट 2005 बन जाता है, नरेगा एक्ट 2005। बाद में इसका नाम बदल के क्या किया? ऐड किया गया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये बन गया मनरेगा। ये एक्ट कब पास हुआ था? भारतीय पार्लियामेंट द्वारा कब पास किया गया? 7 सितंबर में। राष्ट्रपति ने इस पे साइन किए थे 5 सितंबर को। बिल नंबर कितना था? 42। इसका एम क्या है? राइट टू वर्क। कितने दिन? 100 डेज। किसको? अनस्किल्ड लेबर को।
कहां पे? रूरल सेक्टर में, गांव में। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई है narega.nic.in। इसे लॉन्च कब किया गया? 2 फरवरी 2006 को। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया की किया गया एज ए पायलट प्रोग्राम? 625। सारे इंडिया में कब इंप्लीमेंट किया गया? 1 अप्रैल 2008। लॉन्च किसने किया? प्रधानमंत्री थे उस टाइम, मनमोहन सिंह जी। किस सेक्टर से रिलेटेड है? रूरल एम्प्लॉयमेंट से। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इंट्रोड्यूस किसने किया था उस समय बिल को? तो रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने। इसे इंप्लीमेंट कौन करता है? तो वो करता है ग्राम पंचायत। क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स कौन कौन से? रोड, कैनाल्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स। इसमें क्या है कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और मनरेगा में जो वेज है वो 202 रुपए पर पर्सन पर डे है। पहले कितनी थी? 182। कितने परसेंट बढ़ी है? 11%। कब बढ़ी है? मार्च 27, 2020 को। हरियाणा में थोड़ी ज्यादा है, कितनी है नरेगा की? 309। एमपी में कम है 190। छत्तीसगढ़ में उससे भी कम है 176। और जो अनस्किल्ड एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं उनकी जो वेज होती है वो 347 से 383 होती है। तो ये था एक लेक्चर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को ये नरेगा के बारे में, मनरेगा के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। मैंने इस लेक्चर में तकरीबन सारे एस्पेक्ट्स, सारे कनेक्टिविटी कवर करने की कोशिश की है। तो ये था आज का लेक्चर। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, काम करने का जज्बा पैदा होता है। और लेक्चर को अपने साथियों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ एटलीस्ट मिनिमम 10 to 20 के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। तो ये था आज का लेक्चर, नरेगा या मनरेगा। थैंक्स अ लॉट।